नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के बोर्ड एग्जाम का। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का आंसर की को देखेंगे। बच्चों, आप लोग का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा, तो आप लोग आंसर की को मैच कर लीजिएगा, आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। बच्चों, आप लोग का एग्जाम जो है बिल्कुल बिहार बोर्ड जिस प्रकार क्लास 10th का एग्जाम होता है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आप लोग आंसर की को मैच कर लीजिएगा, आप लोग का कितना आंसर सही हुआ, ये आपका अनुभव हो सके, इसीलिए बच्चों आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग आंसर की को मैच कर लीजिए बच्चों, आप लोग का कितना आंसर सही हुआ। 80 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, जिसमें आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य था। तो चलिए आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन जो आया था, आपका पहला क्वेश्चन था कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बच्चों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वे जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। बच्चों, अमेरिका में जो है स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, वह किस संधि द्वारा जो है समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेरिस की संधि द्वारा बच्चों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। बच्चों, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। बच्चों, रूसो एक बहुत बड़े लेखक थे, विद्वान थे, जिनके द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक संविदा बच्चों उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आया था बच्चों कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। बच्चों, ये जो नारा दिया था जेम्स ओटिस ने दिया था, परंतु ऑप्शन में आपके नहीं दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। जेम्स ओटिस ने बच्चों प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया। बच्चों, सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्ष का युद्ध जो था बच्चों किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। बच्चों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है वह मॉन्टेक्यू ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूं। किस प्रसिद्ध शासक ने बच्चों कहा था कि मैं ही राज्य हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई 14वां, यानी X1, यानी कहने का मतलब बच्चों रोमन अक्षर में 14वां को ही X1 आई भी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। बच्चों, बिस्मार्क जो है किस देश का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था। बच्चों, अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था, किस बंदरगाह पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पर्ल हार्बर पर बच्चों हार्बर पर ही आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा, जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। बच्चों, हिटलर की आत्मकथा का नाम जो है वह है मीक कैंप। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीक कैंप, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, टेलेकर क्या है, यानी टेलेकर क्या था। बच्चों, टेलेकर जो है ये क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भूमि कर था, भूमि पर जो है कर लिया जाता था, जिसका नाम था टेलेकर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। बच्चों, उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी विशेष जितने भी शब्द हैं बच्चों वो उत्पादन का साधन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भौतिक पूंजी का गुण है। बच्चों, भौतिक पूंजी का जो गुण है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी निष्क्रिय भी है, मूर्त भी है, ह्रास हो सकता है, यह तीनों कारण है बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। बच्चों, मानवीय पूंजी
कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकुशलता जो है मानवीय पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? बच्चों इसमें आपको बताने हैं कि इसमें कौन सी समस्या भारत की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब बच्चों आर्थिक विषमता है ये है, औद्योगिक विकास है ये है, गरीबी है ये है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो बच्चों झारखंड राज्य का गठन जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? बच्चों यह जो लागू हुआ था वह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन आया था, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, यानी बच्चों बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षणात्मक बच्चों एक बेरोजगारी कारण है। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है? यानी बच्चों बिहार में साक्षर दर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 63.82। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, किस राज्य में राज्यपाल, यानी किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वे राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? बच्चों भारत में जो है किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो बच्चों कार्यकारी शक्ति जो है वह केंद्र के पास रहती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका कि तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? ओहो कितना क्वेश्चन आसान है बच्चों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो बच्चों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, भूटान की राजधानी कहाँ है? बच्चों भूटान की राजधानी थिम्पू होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बच्चों गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? बच्चों किसका संबंध जो है नदी द्वारा जमाव से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत होकर गुजरता है? बच्चों आपको बताने हैं कि निम्नलिखित अक्षांशों में से, नीचे जो आपको अक्षांश रेखा दर्शाए गए हैं बच्चों, इसमें बताने हैं कि भारत होकर गुजरता है कौन सी रेखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा बच्चों भारत से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बच्चों प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मसीनराम। बच्चों कहाँ है? तो मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, 34 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है? बच्चों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। बच्चों अगला क्वेश्चन है,
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बच्चों भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? बच्चों किन दो देशों के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन जो आया था बच्चों वह यह है कि साहसी का परिश्रमिक कहलाता है। बच्चों साहसी का परिश्रमिक जो है वह मजदूर कहलाता है, मजदूरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में जीविका का मुख्य साधन है। बच्चों बिहार में जीविका का मुख्य साधन एक ही है, वो कृषि है। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? बच्चों न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध जो है वह कृषि क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पाद केंद्र है? तो केगा जो है बच्चों परमाणु ऊर्जा उत्पाद केंद्र है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों मानवीय लापरवाही के कारण ही रेल दुर्घटना होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस ओर या किस तरफ चलना चाहिए? हमेशा बच्चों बाईं तरफ ही चलना चाहिए। जब भी आप सड़क पे चलते हैं आप लोगों को भी बाईं ओर ही चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो बच्चों जर्मनी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? बच्चों पहला एटम बम जो है अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है बच्चों अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो बच्चों वह द हेग में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? बच्चों आपको बताने हैं कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईख जो है बच्चों वह रेशेदार फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? कितना आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा। बच्चों लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? तो दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बच्चों अगला क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1765 ईस्वी में जो है स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो बच्चों न्यून आय, निम्न जीवन स्तर, रोजगार का अभाव, ये सारी समस्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य या इनकी साक्षरता दर वाला राज्य बताने हैं कि भारत में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जमुना नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बच्चों सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका,
क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। बच्चों लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 वर्ष वोट देने का न्यूनतम सीमा है। अगला क्वेश्चन था बच्चों आपका कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। बच्चों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। किस अधिकारों को बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकारों को जो है मूल अधिकार से निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। बच्चों आपातकाल में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं वे स्थगित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बच्चों बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। बच्चों मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो भोजन, वस्त्र है, मकान है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको आगे का तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। बच्चों जोखिम का वहन करता है व्यवसाय में कौन, तो साहसी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 64 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्पादन का अर्थ है। बच्चों उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन जो आया था वह था कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 जुलाई को। अगला क्वेश्चन बच्चों, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। बच्चों द्वितीय स्टेट में जो है वे कुलीन वर्ग आते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था। बच्चों संसदीय संस्था का नाम जो था वह था स्टेटस जनरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्साई की संधि कब हुई। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 28 जून 1919 ईस्वी में बच्चों वर्साई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिकूट समझौते में कौन देश शामिल थे। बच्चों त्रिकूट समझौते में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। बच्चों मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बच्चों क्या, तो कृषि है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। बच्चों भारत द्वारा जो है प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से गर्म जलप्रपात कौन है। बच्चों ब्रह्मकुंड जो है एक गर्म जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। यानी बच्चों नदी घाटी परियोजना जो है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों 75 का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है। बच्चों भारत का जो है सबसे प्राचीन भूखंड गंगा का मैदान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, कितना आसान क्वेश्चन है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। बच्चों उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है, श्रम, परिश्रम, मेहनत होता है बच्चों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चों भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों आपका, कि भारत में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो बच्चों 30 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बच्चों अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि संस्कृत हो, हिंदी हो, क्लास 10th और 12th का एग्जाम का तैयारी बच्चों इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।